व्हाट इज टिलोजन इफ्लुएम? क्या आपने कभी ये टर्मिनोलॉजी का नाम सुना है? अगर आपको सडन सीवियर हेयर लॉस अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अगर आप बालों में अगर हाथ डालते हो और हेयर आ रहे हैं, तो यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड टिलोजन इफ्लुएम। बेसिकली इस कंडीशन में देर इज़ अ सडन सीवियर शेडिंग ऑफ द हेयर इन लार्ज अमाउंट्स होता है। तो उसके लिए कोई ट्रिगरिंग इवेंट होता है। पोस्ट इवेंट ये जो हेयर लॉस है ये सडनली बहुत ज़्यादा अमाउंट में अराउंड 200 to 300 हेयर्स पर डे तक लॉस हो सकता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को टिलोजन इफ्लुएम हम लोग कहते हैं। इसमें बेसिकली जो ट्रिगरिंग इवेंट है दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ सीवियर स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस, एनी मेजर सर्जरी और ट्रॉमा, या फिर आप कोई मेजर डेंगू या मलेरिया जैसे कोई मेजर इलनेस के थ्रू जा रहे हो, या और अदरवाइज यू टेकन सम स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस फॉर अ लॉन्गर टाइम, कोई हार्मोनल कंडीशंस के थ्रू जा रहे हो, तो इस कंडीशन में जो है हेयर लॉस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ इसके कंडीशन की यूजुअली 2 to 3 मंथ्स के बाद हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस कंडीशन को हम लोग टिलोजन इफ्लुएम बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, अगर आप कोई स्ट्रेस या कोई सर्जरिकल मेंटल स्ट्रेस के बाद अगर बॉडी रिकवर जब करती है, तो इन दैट रिकवरी बॉडी थिंक्स हेयर एज एन एक्स्ट्रा अपेंडेजेस। सो इन एन अटेम्प्ट टू कंजर्व द एनर्जी कंजर्व करने के लिए ये अपेंडेजेस बॉडी शेड करना स्टार्ट कर देती है। दैट इज वाई द बॉडी स्टार्ट शेडिंग एक्सेसिव हेयर, और इस कंडीशन को हम लोग टिलोजन इफ्लुएम बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ टिलोजन इफ्लुएम? सी बेसिकली अगर सर्टन अमाउंट तक हेयर स्टैंड पर डे जा रहे थे बॉडी कैन रिकवर ऑन इट्स ओन। पर अगर बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो अगर उसको हमने टाइमली रिकवर नहीं किया या फिर अरेस्ट नहीं किया, देन द एक्सेसिव जो हेयर लॉस है, वो जो एक्स्ट्रा हेयर स्टैंड जा रहे हैं, दे कैन गो इनटू परमानेंट हेयर लॉस। You should get yourself evaluated, get a trichoscopy done, get a blood test done, and if you are diagnosed with this condition, then go ahead with oral medication such as multivitamins, topical कुछ solution है, amnexil, procapil, minoxidil combination आता है, you can start that, and along with that either platelet rich plasma therapy or GFC is very much recommended in these cases, so that क्योंकि medicine को act होने के लिए कुछ time लगता है, so we don't want to lose the in between time, इसलिए PRP and GFC can act faster and arrest this condition. So this is again a very much treatable condition. If you are having this condition or somebody nearby is suffering from similar condition, get yourself treated from a nearby plastic surgeon or a dermatologist. Thank you, take care, goodbye.